चलिए आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल कितने लिख लिए थे हम लोगों ने? कंपनी जो है ना, वो इशू करना चाहती है 1 लाख इक्विटी शेयर। बहुत अच्छी बात है। एट द रेट ऑफ 12 ईच। बहुत अच्छी बात है। पार वैल्यू इज 10। किसको इशू करना चाहती है जी? पब्लिक को। अब आप मुझे बताइए, पब्लिक ने क्या करा बच्चे? पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,50,000 equity shares. Can I say it is a case of over subscription? Yes. बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 3+2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 1। बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अब जब 1.5 लाख आए, तो क्या मैं 1.5 लाख एप्लीकेशन को 1.5 लाख शेयर दे दूं? ऐसा थोड़ी ना होता है ना, कैटेगरीज बनानी पड़ती। तो कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी, कैटेगरी नंबर सी। और कैटेगरी नंबर ए थी 20,000 एप्लीकेशंस को फुल एक्सेप्टेंस मिली। ओहो, यानी कि 20,000 वालों को कितने शेयर मिलेंगे? 20,000। 30,000 एप्लीकेशंस को, इसके बाद 30,000 एप्लीकेशंस छाटी और उनको कितना दिया? निल। कुछ भी नहीं दी। क्या मुझे बता सकते हैं कितनी एप्लीकेशन साइड हो चुकी हैं? 50,000। नाउ द थिंग इज बैलेंस एप्लीकेशन। बैलेंस बोले तो कहने से बच्चे 1 लाख एप्लीकेशंस, बैलेंस आ गया ये 1 लाख एप्लीकेशन। और इन 1 लाख एप्लीकेशंस को कितना? 50, 80,000 जी। 80,000। एंड रादर, एक बार 80,000 मत लिखना, रादर मैं बोल रहा हूं कि ना ना ठीक है, हम सॉरी, 80,000 लिख दीजिए, चाहे 80,000 लिख दीजिए। बस किसको मिलेंगे? इस सिस्टम को क्या बोला जाता है बच्चे? प्रो राटा एलोट। और इससे एक रेशियो निकलता था ना, आपको पता है रेशियो क्या निकल रहा है? रेशियो निकाल सकते हैं आप? इसका मतलब ये होता है, मैं बताता हूं कि अगर 1 लाख आप अप्लाई करा तो आपको कितने मिलेंगे? 80,000। तो मुझे एक बात बताइए, तो ना रेशियो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? नीचे एप्लीकेशन लिख दोगे और ऊपर इनको मिलेंगे कितने, और जब आप इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो 4/5 आएगा, यानी कि 4:5। यानी कि पांच को पांच एप्लीकेशंस को कितने मिलेंगे बच्चे? 4 मिलेंगे। तो याद करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है? आप ऊपर 1 लाख लिख दो, नीचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको कहानी समझ आनी चाहिए कि अगर 5 अप्लाई करोगे तो 4 मिलेंगे। ऊपर नीचे जैसे लिखना है लिखो, बस हर बार सेम हो। इसलिए नीचे ओरिजिनल लिख दो कि है कितनी एप्लीकेशन, और ऊपर कितनी आप दे रहे हो, तो उससे आपका रेशियो आ। क्लियर है बच्चे? तो अगर यहां तक क्लियर है तो बस एक दो डिफॉल्टर के नाम लिखता हूं यहां पे। डिफॉल्टर के नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, he applied for 5,000 shares, failed to pay first and final call। अच्छा जी, एक इंसान है मिस्टर एक्स,
कौन सी कैटेगरी का है ये जानना बहुत जरूरी होता है, और ये किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कैटेगरी सी। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं? 5,000 है, 4,000? 4,000, क्योंकि भैया अप्लाइड वर्ड लिखा है, और कैटेगरी कौन सी है, सी, यानी कि ये इधर को बिलोंग करता है। और अप्लाई इसने 5 करे तो मालिक तो 4 का बना होगा ना, समझ रहे हो? सिमिलरली मिस्टर वाई है, applied for 5,000 shares, failed to pay final call। कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी ए। कैन यू टेल मी कि एक्चुअल कितने शेयर पे डिफॉल्टर है ये? 5 पे, क्योंकि देखो सर इधर भी तो अप्लाइड लिखा है। बेटे सिर्फ अप्लाइड से थोड़ा ना होता है, कैटेगरी भी तो देखनी पड़ेगी, और कैटेगरी ए है, और अगर ए है तो वो इधर है, और भाई 5,000 वालों को 5,000 ही मिलते हैं कैटेगरी ए के हिसाब से। तो आपको दोनों बातें देखनी है, नॉट जस्ट अप्लाइड वर्ड देख लिया आपने, आपको कैटेगरी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, और एक लाइन इसके नीचे में जो लिखवाऊंगा, ऑल द शेयर्स ऑफ ए एंड बी वर forfeited, ए एंड बी नहीं, सॉरी, एक्स एंड वाई। और मैं आपको एक बात बता दूं, 2 लाइनें और छोड़ देना। क्यों? क्योंकि मैं रीइशू की बात करूंगा, पर अब एक बार हम सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन। ठीक है बच्चे? जी, आइए, अब मैं आपको बोलता हूं सबसे पहली एंट्री डालते हैं। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या होती है? और मैं ना तुमको थोड़ा सा और, हाँ थोड़ी इधर लिखूंगा, एप्लीकेशन की एक ही जगह, आप मत करना ऐसे, बट आपको सामने सामने दिखे इसलिए। पहली एंट्री होती है बैंक टू शेयर, कितना, और टोटल एप्लीकेशन कितनी, 1.5 लाख, और 3 रुपए, 4.5 लाख, 4.5 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत? और अब मैं एप्लीकेशन को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा, मैं इसलिए साथ में डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अलॉटमेंट की कहानी से पहले एप्लीकेशन खत्म हो जाती है। तो मैं अगली एंट्री डालूंगा, शेयर एप्लीकेशन 4.5 लाख। अब एक बात बताओ, कुछ चीजें ना दिमाग से बताओ, कुछ लोगों के साथ तो रिश्ता रखा ही नहीं ना, उनको तो वापस ही कर दूंगा। कितने? 30,000। 30,000 इंटू 3, ये तो बेटे सीधा जाएगा बाहर। ठीक है, और इसके इधर लिख भी सकते हैं आप कि 30,000 एप्लीकेशन पे जो पैसे आए थे वापस कर। अब मुझे बताओ मैं मालिक कितनों को बनाऊंगा? 1 लाख इंटू 3 ही तो बनाऊंगा। 1 लाख से ज्यादा शेयर इशू कर दोगे क्या आप? समझ रहे हो, 1 लाख ही तो करोगे। अब सवाल ये है कि सर पर ये तो 390 हो रहा है, लेकिन बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? इसको क्या बोला जाता है? शेयर अलॉटमेंट। कहने को तो मैं इसको बैलेंसिंग फिगर बोल सकता हूं, पर क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो 60,000 को? कैसे? हाउ मेनी एप्लीकेशंस? 20,000। कैसे, मैं बताता हूं। कैटेगरी नंबर सी को जरा ध्यान से देखिए, लोगों ने अप्लाई कितना करा, मिला कितना, कितना एक्सेस है, मल्टीप्लाइड बाय, इनका ये पैसा कंपनी पे पड़ा है, और कंपनी वापस नहीं कर रही। क्यों? कह रहा भाई साहब आपसे तो रिश्ता है, जब मंगाएंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगी ना। तो बेसिकली मैं शेयर अलॉटमेंट में लिखने को ऐसे भी लिख सकता था, और दूसरा क्या है बच्चे, कि मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी कितनी एक्सेस एप्लीकेशंस थी, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्लियर है बच्चे?
ऑल क्लियर टिल हेयर? ठीक है, इसका ना टेबल भी बनता था, एक क्वेश्चन करेंगे बुक के अंदर जिसमें टेबल बनता था कि एक्सेस है तो या तो एडजस्ट हो गया या रिफंड हो गया या अलॉटमेंट में हो गया, आगे और भी है तो फर्स्ट कॉल में हो गया, तो वो एक ही क्वेश्चन है, वो देखेंगे। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या डालूंगा बच्चे? शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल टू एसपीआर। क्या आप बता सकते हो कितने शेयर पे मांगू? 1 लाख? अब तो छटाई हो गई ना, अब तो 1 लाख ही मालिक है, सबका एड्रेस है मेरे पास। 1 लाख इंटू 5, कैपिटल कितने से बढ़ेगा बच्चे? 3 लाख से। और 1 लाख इंटू 2। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या सारा पैसा मिल गया मुझे? आई मीन, इज देयर एनी डिफॉल्ट? नो, देयर इज नो डिफॉल्ट। एग्जैक्टली, और मैं जानबूझ के रखा है आखिरी क्वेश्चन जो होगा उस पर डिफॉल्ट डालूंगा बस मैं। ठीक है, तो कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे पूरे के पूरे 5 लाख मिल जाएंगे? नहीं, 5 लाख मैंने ड्यू तो करे थे, पर ऑलरेडी कितने मिले हुए हैं, तो मतलब 440 रिसीव होगा ना। और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, तुम्हारे को ये दिमाग नहीं लग रहा ना। तुम मुझे बताओ तुमने डेबिट कितने से करा? क्रेडिट ऑलरेडी अलॉटमेंट कितने से हो गया है, तो मुझे तो खत्म करना है ना अलॉटमेंट को। तो मैं इसको क्रेडिट तो 440 पे ही करूंगा ना बच्चे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे अलॉटमेंट को जिंदा नहीं रखना। अब आप मुझे बताइए बैंक में कितना डालूंगा? ऑब्वियसली 4.4 लाख। कोई दिक्कत है यहां तक? अब आप अगली एंट्री क्या डालेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना, 3 lakhs एंड 3 lakhs। अब तुम एक चीज समझो, ये मैंने कॉल्ड अप कर दिया है ना, ये वाली साइड कॉल्ड अप ही चल रही है ना टेक्निकली। क्या कोई डिफॉल्टर है? अगर है ना, तो आप ना अभी डिफॉल्ट निकालने से पहले आप समझिए कि एंट्री ये डलेगी, बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूं कि मैं फर्स्ट कॉल को तो जिंदा नहीं रहने दूंगा, फर्स्ट कॉल तो खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि डिफॉल्टर कौन है? एक्स। कितने शेयर पे? 4,000। अप्लाई 5 करा था बस 4,000, मल्टीप्लाइड बाय 12,000 का डिफॉल्टर। सर बाकी पैसा आ गया होगा और क्या, डेटा आ गया। क्लियर है? अगला बताइए। शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और 1 लाख शेयर पे कितने रुपए बचे? 1 रुपी, सो दैट्स 1 लाख। कैश में भी डिफॉल्टर है? बिल्कुल है। क्या एंट्री डालूं? बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूँ पूरे चैप्टर में, फाइनल कॉल ड्यू करूंगा बंद करूंगा हमेशा, हर कॉल को ऐसे ड्यू करके बंद करूंगा। अब सवाल ये है कि डिफॉल्टर कितने हैं? एक तो एक्स भी है और वाई भी है। टोटल शेयर कितने हुए इनके? 9,000। 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 1। और बैंक में कितने आ जाएंगे? 99,000। सेट है कहानी? तो यहां तक आपकी ये नॉर्मल कहानी चली है ड्यू करने की। मैं ऊपर के क्वेश्चन को ही ना अपडेट कर दूंगा, नए नए कॉन्सेप्ट डाल दूंगा इसी आंसर के अंदर। समझ रहे हो कि उसको एकदम ढंग से समझना। अब इस लाइन के बाद हमारी कहानी चलती है फोर फीचर की। और फोर फीचर की जब मैं बात करूंगा, सर रीशू की बात नहीं करी तो छोड़ो ना बेटे, फोर फीचर समझते हैं पहले। तो आप मुझे बताइए पहले किसके शेयर फोर फीट हो रहे हैं? एक्स के। कितने शेयर है उसके पास? तो आप समझिए, हमें पहले तो दिमाग में एंट्री होनी चाहिए, और एंट्री होगी कि इसका कैपिटल खत्म कर दूंगा।
दूसरा एसपीआर डेबिट करूंगा, करूंगा कुछ डेबिट नहीं करूंगा, बिकॉज देर इज नो डिफॉल्ट इन अलॉटमेंट, प्रीमियम मनी तो मिल गया ना मुझे। तो एक बात तो तय है कि एसपीआर अभी इस एग्जांपल में तो क्या जाएगा, मिल जाए। फिर आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं मैं इसका कुछ पैसा जब्त कर लूंगा, और मैं क्या करूंगा, इससे जो मिलने थे वो मेरी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सो दिस इज द स्टैंडर्ड एंट्री, यही होती है ना बच्चे एंट्री। अब आप मुझे बताओ कितने शेयर फाड़ दूंगा इसके में, और कितने रुपए से कैपिटल खत्म हो जाएगा, 10। वाई 10? बिकॉज दिस इज पार वैल्यू और कॉल्ड अप, कॉल्ड अप है, क्योंकि इसको मैंने ऊपर की एंट्री में 10 रुपए से मालिक बना रखा। कितना डेबिट हो जाएगा, 40। ये तो नील है ही आपका। अब आप मुझे बताओ कि इसने मुझे कितने रुपए नहीं दिए। क्या मैं कह सकता हूं 4,000 रुपए पे फर्स्ट भी नहीं दिया और फाइनल भी नहीं, 4। और मैं इसके कितने पैसे जब्त कर लूंगा, एप्लीकेशन के 3 दे दिए, अलॉटमेंट के भी 3 दे दिए, यानी कि 6 रुपए। ये एंट्री बन गया आपको, कहिए समझ आया बच्चे? अगर आपको ये बात समझ आई, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं वाई के कितने शेयर थे भाई, 5,000 शेयर्स, क्या आप एंट्री बना सकते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल, एसपीआर, टू शेयर फॉर फीचर, टू कॉल्स एंड आइडियाज। इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 50,000, है ना, 5,000 इंटू 10। एसपीआर में तो कुछ है नहीं। फॉर फीचर कितना जब्त कर लिया इसका मैंने, क्योंकि ये बंदे ने तो सिर्फ फाइनल कॉल का डिफॉल्ट करा, 9 रुपए दिए इसी, 9 रुपया खा गया बेटा इसका मैं 45,000। और कितने रुपए का इसका डिफॉल्ट चल रहा था जो कभी नहीं मिलेगा, 5,000। क्या आपको इधर तक सारी एंट्रीज क्लियर है? अब मैं रीइशू की बात करूं, बड़े ध्यान से देखना, यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने एक्स के शेयर कितने फोरफीट करे, 4,000। एक्स पे फोकस करिएगा। मैंने रीइशू कर दिए 3,000, सेट है जी। और रीइशू कितने पे करे, एट द रेट ऑफ 6 ईच। सबसे पहले तो ये बात है कि क्या मैं 6 पे रीइशू कर सकता हूं? और पेपर में आ सकता है लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम। अच्छा अभी मैंने डिस्काउंट कितने का दिया है, 4 का। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अजय किसको रीइशू करे मैं आपको बता देता हूँ। ये करे मिस्टर आर। ना बात इतनी है कि तुम बस मुझे ये बता दो कि पहले किसको शेयर इशू करे थे, एक्स से तुम्हें कितने रुपए मिल गए, एक शेयर की बात है। फर्स्ट एप्लीकेशन मिल गया था, अलॉटमेंट मिल गया था, यही दो ही मिले थे, 6 रुपए। तो मैं लिख रहा हूँ एक्स से 6 मिले, आर से कितने मिलेंगे, 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? अब आप मुझे बताइए, तो मैंने टेक्निकली इस केस में अभी डिस्काउंट, जो क्वेश्चन कह रहा है, डिस्काउंट 4 रुपए है ना, 6 रुपए था ना ये। तो मैं कह रहा हूँ क्या 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ? आंसर यानी कि मैं एक बार बता दूंगा आपको, क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड। देखिएगा अब मैं बोलता हूँ, सर आप तो 6 रुपए पे इशू कर रहे हो, आप तो 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, ये अलाउड है या नहीं है, आओ चेक कर लेते। एक्स से कितने मिले, 6।
अगर 4 का डिस्काउंट दूंगा तो 8 से कितने मिलेंगे? 6। तो टोटल कितने मिले? 12। इज इट रियली एट डिस्काउंट? नो। तो इसका मतलब ये अलाउड है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया होता रीइशू के टाइम पे, एक्स से कितने मिले, इससे कितने मिलते, कितना हो गया? क्या अलाउड होता? हाँ जी, अलाउड है जी डिस्काउंट। डिस्काउंट 6 रुपए का, एक्स से कितने मिले, 8 से कितने मिलेंगे, टोटल क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड। 7 रुपए, एक्स से तो 6 मिल गए, 3। ओ माय गॉड, क्या अलाउड है? यानी कि बात इतनी है, जितने पिछले वाले से मिल जाते हैं उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट होता है। पिछले वाले से मिले कितने? पिछले वाले से मिले थे हमें 6, है ना? तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? क्योंकि भाई जी पिछले वाले में दे दिए, चल वो माफ कर सकता हूँ, बचे 4 तो देनी पड़ेगी ना भाई। समझ रहे हो? तो पेपर में कभी कभी ट्रू फॉल्स आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अभी कह सकते हैं सर हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 6 रुपए। 7 रुपए दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कही क्लियर है बच्चे यहां तक? ओके। अगर आपको क्लियर है तो मुद्दे की बात पर आते हैं कि मैंने 6 रुपए पे इशू करा, तो इशू की एंट्री बताइएगा। बैंक टू, हाँ जी बिल्कुल, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर। क्या, क्या मुझे बता सकते हैं बैंक में कितना आएगा? 18,000। 3,000 इंटू 6, कैपिटल में 30,000, डिस्काउंट हो गया, फोर फीचर में कितना चला गया? 12,000। सेट है ना कहानी? सेट है ना? अब एक चीज और होती थी बच्चे, कि अब आप फोर फीचर के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल। मुझे एक बात बताओ, जब इस भाई के हमने जब्त करे तो हमें फायदा हुआ? कितने का फायदा? 24 रुपए। रीइशू करे तो क्या हुआ? फायदा है, नुकसान है? जब भी डेबिट होता है लेजर से सेक्शन रिकवरी, मैं इसको फायदा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट फायदा क्रेडिट, 24 का फायदा और 12,000 का क्या हो गया? नुकसान। नेट नेट 12,000 फायदा। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? टू कैपिटल रिजर्व, बिकॉज द प्रॉफिट आफ्टर फोर फीचर एंड रेशियो इज ट्रांसफर टू कैपिटल। कितना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 24,000 का फायदा था, 12,000 का नुकसान हो गया, ले दे के 12,000 को मैंने, क्लियर है? गलत है बेटा, पूरा क्लियर हो गया था सर, अच्छा फ्लो चल रहा था, चैप्टर अच्छा लगने ही लगा था। बच्चे आपने फोरफीट कितने शेयर करे, उस पे गेन है ये, 4,000 पे गेन है 24,000। रीशू कितने शेयर करें? 3,000 का लॉस है ये। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो दोनों अनकंपेरेबल बातों को? तुम यहां से कैसे पकड़ रहे हो? तुम मुझे ये बताओ, तुमने फोरफीट कितने शेयर करे थे? 4,000। रीशू कितने करे? तो भाई अपने फोर फीचर की शेयर भी तो, ये जो बैलेंस है ये तो 4,000 पे है ना, ये 3,000 का बैलेंस निकालो ना पहले। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप? देखो बेटे, एक वर्किंग नोट बनता है, शेयर फोर फीचर बैलेंस ऑन 4,000 शेयर। 4,000 शेयर पे कितने का गेन रिकॉर्ड करा आपने? 24। कीजिए क्रेडिट बैलेंस, शेयर फोर फीचर बैलेंस ऑन
मुझे 3,000 पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं कंपेयर तो जो रीइश्यू करूंगा उससे करूंगा ना मैं। तो 3,000 पे कितना हुआ वो, 24,000 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, कहने से 18,000। So it is 18,000 credit and this is the gain on 3,000 shares. अगला लिखा जाता है शेयर फॉर फीचर बैलेंस यूज्ड ऑन 3,000। यूज कितना कर लिया, क्या मुझे बता सकता हूँ मैं यूज कितना कर रहा, तभी तो उसको डेबिट करा था। अब आप मुझे बताइए आपको नेट गेन हुआ, हाँ जी कितने का गेन हुआ, और इसी को तो ट्रांसफर करा जाएगा वो कैपिटल, यानी कि आपको 12,000 ट्रांसफर नहीं करना है, आपको 6,000 रुपए ट्रांसफर। समझ आया, मेक्स परफेक्ट सेंस। भाई नंबर ऑफ शेयर फॉर फीचर रेशियो के बराबर रखूंगा ना सर। इससे पहले तो आपने ये दिमाग में लगवाया, आप हमने लास्ट क्लास में जो करा था उसमें आप देखेंगे उसमें फोर फीचर और रेशियो सेम नंबर, जितने में फोर फीट कर रहा था उतने में रेशियो कर रहा था, तो वहां नहीं चलाए थे। यहाँ पे क्या बदल दिया मैंने, फोर फीट हुए 4,000, रेशियो हुए 3। ठीक है बच्चे, अब देखेंगे आप ये जो लिख लिए एंट्रीज लिख ली। चलिए अगर ये डन है तो देखो मैं रीइश्यू तुम्हें करवाता हूं इसके, 5,000 शेयर थे ना, 4,000 एट द रेट ऑफ 12 ईच। ओहो, डिस्काउंट पे इशू नहीं हुआ, प्रीमियम पे इशू कर दे, तो रीइश्यू की क्या एंट्री होगी, बैंक टू एसपीआर ही होता है गेन, फोर फीचर में डाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर डाल दीजिए। फिर अगली एंट्री, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस चला जाएगा कैपिटल। कितने रुपए का बैलेंस है जी, शेयर फॉर फीचर का बैलेंस कितना था जब हमने फोर फीट करा, सारा भेज दूं, सारा नहीं भेज सकते, 45,000 कितने शेयर्स पर है, मुझे कितने में निकालना पड़ेगा, तो कितना है 36,000, क्योंकि 45,000 डिवाइडेड बाय 5,000 तो 9 रुपए आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 4,000, 36,000। क्या कुछ आपने यूज करा, नहीं, तो सारा का सारा ट्रांसफर हो गया। कैसे निकला, 36,000 का गेन था, नुकसान कुछ हुआ नहीं, सारा का सारा कैपिटल में ट्रांसफर। आ गया समझ, छोटा सा वर्किंग मोड अगर आप बनाओगे, जैसे कि 5,000 शेयर पे कितना था 4500, 4,000 पे कितना आ गया 36,000, यूज कितना हो गया कुछ भी नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया 36। ये आपने अच्छे लेवल के पॉइंट कर लिया बस। क्या ये क्लियर है, लिख लिया सारा। अब मैं अपग्रेड कर दूं क्वेश्चन को, एक इसी पैटर्न का क्वेश्चन दे दूं एक बार, है ना, इसको पूरा वो कर लोगे, वही है वैसे फोर फीचर इशू सारा हो गया।
अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं यहीं पे चेंज करूंगा। ठीक है, और चेंज ये कर रहा हूं मैं, 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15। पब्लिक अप्लाइड फॉर 150 और 20 पे फुल, 20 पे फुल छोड़ो, 30,000 पे फुल, जो बच गई उस पे प्रोरेटा। बच गई मतलब 1,20,000 पे कितने शेयर मिल जाएंगे? 80,000। रेशियो बदल गया ना? रेशियो हो गया 3:2। यानी कि अगर आप 3 अप्लाई करोगे तो 2 मिलेंगे। चलिए शुरू कर दो बच्चे। क्या दोस्त? एक मिनट, 10,000 पे अप्लाइड इसको कर देते हैं 15,000, फिर नीचे भी चेंज होगा 15,000, और ये तेरा हो जाएगा 3,000 और 12,000, 3,000 और 12। ठीक है दोस्त।
अरे बच्चे, कहीं अटकोगे ना तो बता देना एक बार। अरे पीयूष का और अटक रहा है। हम्म। देखता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या था हमारा, पहली एंट्री क्या रहेगी हमारी? 15,000। 15,000 इंटू दो, 30,000 और 20,000। फिर एप्लीकेशन तो पूरी 30,000 से बंद करूंगा। ठीक है। फिर मैं कैपिटल का क्या करूंगा? 10,000 इशू करने हैं ना। 10,000 इंटू दो, 10,000 इंटू दो, कैपिटल तो जाएगा ही जाएगा ना। दैट इज 20,000। ठीक है। क्या मैंने किसी को रिजेक्ट करा एकदम? किसी को रिजेक्ट नहीं करा। तो बेसिकली अगर मैंने किसी को रिजेक्ट ही नहीं करा तो टू बैंक तो जाएगा ही नहीं। ठीक है। और सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट के अंदर। क्यों? अलॉटमेंट के अंदर ऐसे जाएगा, 4,000 इंटू कितने रुपए था? दो। मिस्टेक हो गई क्या? अबे यार वो कैलकुलेशन ही खराब हो गई। एक एक इसमें मिस्टेक ये हो गई बच्चे। तीन आपको क्या करना पड़ेगा? देखो हुआ क्या, गलती क्या हो गई। 3,000 को फुल है तो यहाँ तो 3,000 हो गए, और ये 8 थे तो 11 बन गए ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो आप क्या करिए, ऊपर वाले को 2,000 कर देते हैं बेटा। जिनको फुल मैंने यस बोल दिया ना, वो 2,000 एप्लीकेशन, यानी कि 2,000 को 2,000 मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैपिटल में तो यही जाएगा। हाँ। और यहाँ पे अब कितना आ गया? एक्सेस कितना हो गया? 4,000। 4,000 इंटू 3, 12। पर अभी मैच क्यों नहीं हो रहा? नहीं है। पर ये 12,000 एप्लीकेशन हो जाएंगी फिर। रेशियो ही गलत बन गया यार, इसको 12 करूंगा तो अब 14 कहाँ से? कोई दिक्कत आ रही है। एक काम करो, रुक जाओ 1 मिनट, अभी सॉल्व मत करो, ये तो फिर फंस गए तो। 1 मिनट रुकना, पहले मैं एंट्री बना दूं एक बार, तब मैं आपको बोलूँ, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। छोड़ो, वही 3 पैटर्न ही रखेंगे। अरे मत लिखना इसको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। 15,000 का ना, 3,000 को रिजेक्ट कर दो, 2,000 वालों को फुल एक्सेप्ट कर देते हैं। और कितना रह गया फिर? 10,000 उससे 15 हो गए। और इनको कितने मिल जाएंगे? 8,000 मिल। इससे क्या हुआ, मेरी एप्लीकेशन 15 बन रही है, 2 इधर और 8 इधर। ये अब आपका बन जाएगा। 1 मिनट रुकना भी, बस मुझे पूरे ही ठीक करने देना बच्चे, ठीक है? नहीं तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं अटकोगे। एक्स जो था कैटेगरी सी का था, और उसमें 6,000 अप्लाई करे, 6,000 की जगह थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। आपको जो जो अपडेट करना होगा बताऊंगा। 5,000 से आपको ये भी अपडेट करना पड़ेगा। कैटेगरी सी का हो गया। और वाई जो है 9,000, इसको कर देते हैं कैटेगरी नंबर बी का।
ये भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो जो मैंने चेंज करा है ये वाला, कैटेगरी सी, कैटेगरी बी। ठीक है, अब एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ चेंजेस करे, इसकी फोटो ले लो अभी चाहे। ठीक है, फोटो ले लो, अपने उसमें तुम अपडेट कर लेना चाहिए इसको जब करोगे अभी। भाई ये कितने शेयर तक 9,000? हाँ, 9,000 शेयर। ठीक है दोस्त, अब एक बार मैं एंट्री बना देता हूँ। अब है ना फ्लो पूरा खराब हो गया, तो एक बार मैं पहले बोल देता हूँ। देखो, कंपनी इशू कितने शेयर करना चाहती थी? 10,000। पब्लिक ने कितने अप्लाई करे? 15,000। अब वो 15,000 की पहले उन्होंने अलॉटमेंट और वो देखा किसको एक्सेप्ट करना है किसको नहीं करना। 3,000 वालों को 0, 2,000 वालों को 2,000। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो बची हुई एप्लीकेशन वो 10,000 है, और उनको कितने मिल जाएंगे बच्चे? 8,000। तो ले दे के ये बिक गए ना, 10,000 बिक जाएंगे ना हमारे। अब आप मुझे बताइए, जब तुम फर्स्ट एंट्री डालोगे तो कितनी एप्लीकेशन थी? 15,000 इंटू 2, ये तो यही आपकी एंट्री। अब अगली एंट्री बनाते हैं एक बार बच्चे। हाँ, अब आप मुझे बताइएगा, 30,000 से तो मेरे को बंद करना ही करना है। कितने लोगों को आउटराइटली मैंने रिजेक्ट कर दिया? 3,000, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 6,000। कितने लोगों को कैपिटल मिलेगा ही मिलेगा? 2,000। पर अब आप ये भी कर सकते हो ना, नंबर ऑफ शेयर तो 10,000 इशू होंगे ही होंगे ना। आप ऐसे कैटेगरी वाइज मत करो, आप ये सोचो कि कैपिटल कितना इशू होके ही रहेगा। 10,000 कितना आ जाएगा बच्चे? 20,000। अब आप मुझे बताइए, मेरे को सिर्फ प्रो राटा देखना होगा, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन है? 2,000। और कितने रुपए आ गए होंगे मतलब, आप इसको चाहे बैलेंसिंग फिगर बोल लो, चाहे 2,000 इंटू 2। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन जाए, एंट्री नंबर 1 और 2 डाल के अब आगे फिर वो स्टार्ट करिएगा। ओटीपी मैसेज कर रहा हूँ, ओटीपी मैसेज कर दो।
भाई ने 5 और 9 यार, तो ऊपर वाले के 5 ही ले लिए थे। चलो ऊपर वाले का फिर भी चल जाएगा। इसके 900 कर दे भाई। नौ इतने तो शेयर ही नहीं है ना, 5 और 9, है ना? तो इसलिए नीचे वाले के तो 900 शेयर कर दो ना। टोटल शेयर कितने हैं? 10,000। ऊपर वाले के भी 5 ज्यादा ले लिए, वैसे 500 900 करना चाहता था मैं, पर रह गया वो 5,000 ले लो कोई बात नहीं। और इसके कितने हैं? 900। कितना हो गया? पूरा क्वेश्चन हो पा रहा है? हो गया पूरा? हाँ, रीशू रह गया ना। कितने कितने शेयर थे इनके? रुक जो मैं बता देता हूँ। रीशू पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, पहले वाले क्वेश्चन में कर चुका हूँ। इसके 5,000 शेयर है ना। हाँ, अप्लाई करें तो इसने रीशू कर दिए। रेशियो तो कैटेगरी सी वाले का क्या चलेगा? 4,000 @12 ईच। इसके 900 है, इसने रीशू कर दिए 900 @8 ईच। ठीक है, बस वो दो एंट्री और फिर हो जाएगा।
हो गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। कितना डाला पहले वाले में, तो कितना कैपिटल रिजर्व आया होगा पहले वाले, एक्स एक्स वाले में 28,000। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय, जितना वो फीचर है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 28,000। आ गया था, 28 आ गया था। अगर तुम सोच के देखो सीधा सीधा कैसे निकाल सकते हो, इसके कितने शेयर है, 4,000, और मुझे फायदा कितना हुआ, क्योंकि मैं तो प्रीमियम पे करा, तो जितना भी फायदा था सारे कैपिटलिज्म में जाएगा। और कितने पैसे आ गए थे इसके, 7 रुपीज आ गए थे मेरे पास, 2 और 5, तो सीधा 28,000 चला गया। और इसका बच्चे बाय का 900 शेयर पे, पहले मुझे फायदा कितना हुआ, ही फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। तो ऊपर के तो सारे आ ही गए थे, 8100 मेरा फोर फीचर में था, और जिसमें से 1800 माइनस कर दूंगा मैं, 6300 है ना। सेकंड वाले का 6300 आ रहा हो। ठीक है, तरुण जी को क्लियर है, क्लियर है ना। आमिर इधर इधर, बस ठीक है बच्चे, सेट है कहानी आपकी। वैसे तो अब हम अगली क्लास में खत्म कर ही लेंगे इसको, पर एक मुझे एक लंबी क्लास चाहिए, 2 घंटा पर, अभी वही इको की क्लास है तुम्हारी। तो बेसिकली इसमें क्या बच रहा है ना, एक तो प्रीमियम पे डिफॉल्ट एक इलस्ट्रेशन वो, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, और थोड़े से क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगली क्लास में फिर ये चैप्टर हमारा डन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। कल सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं? कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं कल? पक्का से? चलो देखते हैं कल। हाँ, पार्टनरशिप में, हाँ। हाँ, नवीन की भी दे रहे हैं, वेरी गुड। माधवी जी, माधवी जी दे रही है टेस्ट। चलो ट्राई करना, बच्चों को देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, तभी अब पता लगेगा, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू मच, बाय बाय बाय।